नमस्कार। अगर कोई एनआरआई है और भारत के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। हाल ही में टैक्स के नियमों में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर बदला क्या है। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई के लिए इंडियन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का पूरा खेल कैसे बदल गया है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हुआ यह है कि हाल ही में कुछ नए संशोधन आए हैं और उन्होंने टैक्स और पैसे को विदेश वापस ले जाने, जिसे रिपैट्रिएशन कहते हैं, उसके सारे नियम कानून ही बदल दिए हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, हम इन मुश्किल बदलावों को एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मतलब पैसा लगाने से पहले कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, क्या कागजात लगते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब, और वो है हाँ, एनआरआई के लिए भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश का दरवाजा अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब ये बहुत जरूरी है। निवेश करने के लिए दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एनआरई और एनआरओ। एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, इसमें विदेश से कमाई हुई रकम रखी जाती है। और अच्छी बात यह है कि इस पैसे को बिना किसी रोक टोक के वापस विदेश ले जाया जा सकता है। दूसरी तरफ है एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। इसमें भारत में हुई कमाई रखी जाती है और यहां से पैसा वापस ले जाने पर कुछ पाबंदियां हैं। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहली बात, सारा इन्वेस्टमेंट एनआरई या एनआरओ अकाउंट्स के जरिए ही करना होगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मतलब एएमसी एनआरआई इन्वेस्टमेंट लेती हैं। हाँ, लेकिन जो एनआरआई अमेरिका या कनाडा में रहते हैं, उन्हें फैटका नियमों की वजह से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट खुलवाना। दूसरा, एनआरआई केवाईसी पूरा करना, जिसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और तीसरा, बस हो गया, अब सीधे एएमसी की वेबसाइट से या किसी ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। जुलाई 2024 के बाद जो नए टैक्स नियम आए हैं वो असल में हैं क्या, और वो मुनाफे पर कैसे असर डालेंगे। तो देखिए, जो सबसे बड़ा चेंज है वो है टीडीएस को लेकर। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि अब म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर सरकार पहले ही एक फिक्स्ड रेट से टैक्स काट लेगी। अब ये स्लाइड ये इस पूरे बदलाव की जान है। इसे ध्यान से समझते हैं। अगर इक्विटी फंड्स की बात करें, जहां 65% से ज्यादा पैसा शेयर्स में लगता है, तो अगर 12 महीने से कम में यूनिट्स बेच दी तो मुनाफे पर सीधा 20% टीडीएस कटेगा। और अगर 12 महीने के बाद बेची तो ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% टीडीएस लगेगा। अब आते हैं डेट या हाइब्रिड फंड्स पर। यहां लॉन्ग टर्म मुनाफे पर भी 12.5% टीडीएस है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इससे लॉन्ग टर्म में डेट फंड्स अब टैक्स के लिहाज से थोड़े कम आकर्षक हो गए हैं। तो एक नंबर जो अब याद रखना है वो है 12.5%। ज्यादातर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब यही नई टीडीएस दर लगने वाली है। अच्छा, कुछ और बारीकियां भी समझ लेते हैं। जैसा हमने कहा, सारा टैक्स टीडीएस के तौर पर पहले ही कट जाएगा। डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म गेन्स पर जो टैक्स लगेगा वो इन्वेस्टर के इनकम स्लैब के हिसाब से होगा। हाँ, एक राहत की बात यह है कि अगर किसी ने पुराने नियमों के तहत यूनिट्स खरीदी थी तो उन पर इंडेक्सेशन जैसे पुराने टैक्स बेनिफिट्स शायद मिलते रहेंगे। ठीक है, तो टैक्स की बात तो हो गई। अब अगला बड़ा सवाल यह है कि मुनाफे को विदेश कैसे ले जाया जाए। ये स्लाइड एनआरई और एनआरओ अकाउंट से पैसा वापस ले जाने के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एनआरई अकाउंट से टीडीएस कटने के बाद पैसा बड़े आसानी से विदेश भेजा जा सकता है, कोई झंझट नहीं। लेकिन एनआरओ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ही भेज सकते हैं, और तो और उसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। ओके, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट में बदल देते हैं। तो ये हैं वो 4 सबसे जरूरी बातें जो हर एनआरआई इन्वेस्टर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट एनआरई या एनआरओ अकाउंट से ही करें। अपनी सारी टीडीएस कटौती और कैपिटल गेन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से ट्रैक करें। अपने देश के साथ भारत का जो डीटीएए यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उसके फायदे जरूर देखें। और आखिर में पैसा वापस ले जाने की जरूरत के हिसाब से तय करें कि एनआरई रूट बेहतर है या एनआरओ।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इन सब नए नियमों को देखते हुए किसी एनआरआई के अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा नेट रिटर्न दे सकता है। और इसका जवाब जाहिर है हर इन्वेस्टर की अपनी सिचुएशन और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगा।